Hello students, good morning, good afternoon, good evening, whatever you feel connected with. Today is your English class and in this class we are going to discuss about chapter 9 भोली. Okay? प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने भोली की समरी रिवाइज कर ली थी. इस वीडियो में हम भोली चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे और जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे होंगे और ये जो मैंने क्वेश्चन लिए मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा. और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 4 या 5 क्वेश्चन रहेंगे और अगर ये आपको अच्छे समझ में आ जाते हैं तो इससे रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो ईजिली आप लिख लोगे आंसर, क्योंकि जो इसमें मैंने वर्ड्स लिए हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है ना. तो आप ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट है वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर. अब हम इसे अच्छे से समझते. वाई मतलब तो जानते हैं क्यों. वाई इज भोलीज फादर मतलब भोली के फादर. वरीड मीन्स डरना, तो क्यों डर रहे थे वो, क्यों घबराए हुए थे. अबाउट हर मतलब कि भोली को लेकर. तो भोली वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड. भोली उनकी नज़रों में कैसी थी, बैकवर्ड चाइल्ड थी. बैकवर्ड चाइल्ड कैसी, जो बाकी जो स्टूडेंट है या बाकी जो उनके बच्चे थे उनसे बिल्कुल अलग थी. इसके लिए वो उसे कैसे मानते थे कि बैकवर्ड है ना. शी हैड स्मॉल पॉक्स हर बॉडी, क्योंकि भोली की बॉडी पर क्या थे, स्मॉल पॉक्स. वॉज डिसफिगर्ड, जो डिसफिगर्ड थे मतलब वो थोड़े से बहुत अजीब से उसे दिखते थे, जिस वजह से भोली के पेरेंट्स वरीड थे. शी स्टेमर्ड, वह क्या करती थी, स्टेमर्ड होती थी. स्टेमर्ड मीन्स हकलाती थी. शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल मतलब कि वह सुंदर भी नहीं थी. ठीक है. शी वॉज अ अगली गर्ल, उनकी नज़रों में वो एक अगली गर्ल थी, बेचारी, सहमी, पुअर. शी वॉज नॉट एजुकेटेड, वह एजुकेटेड भी नहीं थी. सो इसीलिए भोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट हर. इसीलिए भोली के जो फादर थे वो वरीड थे, वो परेशान थे, चिंतित थे. तो आपको समझ में आया. इसे अगर हम पॉइंट में याद करें तो सबसे पहला पॉइंट यही कि भोली उनकी नज़रों में कैसी थी, बैकवर्ड. बैकवर्ड होने के कारण क्या, क्योंकि वो बाकी जो उनके बच्चे थे उससे एबनॉर्मल थी, मतलब कि वो नॉर्मल नहीं थी, अलग थी, है ना. और इसका कारण क्या कि भोली के फेस पर, उसकी बॉडी पर स्मॉल पॉक्स हो गए थे, जिसकी वजह से वो डिसफिगर लगती थी, बहुत अलग सबसे. इन्होंने उसको ऐसे भी क्लासीफाई किया है कि शी वॉज अगली गर्ल, वह अगली थी और एजुकेटेड भी नहीं थी. ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वरीड थे. अच्छे समझ में आया आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वॉट अनयूजुअल रीज़न इज भोलीज सेंड टू स्कूल. क्या एक अनयूजुअल रीज़न था भोली को स्कूल भेजने का. तो भोली को स्कूल भेजने का एक अनयूजुअल रीज़न क्या था कि सबसे पहले जानते क्या था. ठीक है, तो रामलाल्स वाइफ मतलब भोली के जो फादर थे उनका नाम था रामलाल. तो रामलाल वाइफ मतलब भोली की मम्मी वॉज एन ऑर्थोडॉक्स लेडी. वो क्या थी, एक ऑर्थोडॉक्स लेडी थी. शी थॉट, वो क्या सोचती थी कि दैट नो बडी वुड मैनी नहीं आएगा, ये मैरी होगा. ओके, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा. उन्हें ऐसा लगता था भोली की मदर को कि नो बडी वुड मैरी द गर्ल्स, मतलब कि कोई भी मैरी नहीं करेगा. ठीक है, इफ़ दे सेंड स्कूल, जब तक कि वो उसे स्कूल ना भेजे. बट कुछ समय बाद, क्योंकि इसमें आप मन से भी लिख सकते हो, मेन रीज़न तो यही था कि भोली की मदर को ये लगता था कि भोली पहले ही बात तो अच्छी नहीं दिखती है, बैकवर्ड चाइल्ड है, ठीक है, ब्यूटीफुल नहीं है. और दूसरा रीज़न ये कि कोई भी उससे मैरी नहीं करेगा क्योंकि वो एजुकेटेड भी नहीं है, इसलिए हमें इसे स्कूल भेजना चाहिए ताकि कोई अगर इसकी सुंदरता पर नहीं भी जाता है तो अगर किसी को हम बोलेंगे क्या ये इतनी पढ़ी लिखी है तो कोई उससे शादी कर लेगा. बिकॉज तो इस वजह से क्या होता है कि भोली के जो फादर है वो रेडी हो जाते हैं कि ठीक है हम शादी करने के लिए रेडी है. बट आफ्टर शी एग्रीड टू सेंड स्कूल बिकॉज शी थिंक्स दैट भोली विल गेट लिटिल चांस ऑफ हर मैरिड. उनको स्कूल भेजने का यही एक कारण था कि एक लिटिल चांस, एक छोटा सा एक कारण हो सकता है जिससे भोली की शादी आगे हो जाए. सो शी वॉज सेंड टू स्कूल, इसलिए वो उसे स्कूल भेजना चाह रही थी. तो होपफुली आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल. जो विशंबर का मैरिज प्रपोजल था वो भोली के पेरेंट्स ने क्यों एक्सेप्ट किया. ठीक है,
तो भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल, क्वेश्चन में से लिखा बिकॉज भोलीज वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड, क्योंकि उनकी नज़रों में भोली क्या थी, एक बैकवर्ड चाइल्ड थी। एंड अगली, वही हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में याद किया था वही का वही यहाँ पर लिख देना। अगली चाइल्ड शी स्टेमर्ड, वही वर्ड वापस से आ गया, वो स्टेमर्ड करती थी। एंड शी हैड अ स्मॉल पॉक्स, उसे स्मॉल पॉक्स से। शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, वह ब्यूटीफुल नहीं थी। फिर इसके बाद मेन लाइन चालू हो जाएगी कि विशंबर वॉज अ मिडिल एज, मतलब कि जो विशंबर था वो मिडिल एज था, मतलब भोली से काफ़ी बड़े थे वो, है ना, मिडिल एज थे। एंड वो रिच बनिया, मतलब बनिया समझते हैं ना, बनिया, अगर बनिया नहीं भी समझते तो इतना समझ लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा रिच था। सो व्हेन द प्रपोजल टू मैरी भोली हर पेरेंट्स एक्सेप्ट, जैसे ही मतलब फिर आता है भोली के लिए प्रपोजल मैरिज का, तो उसके पेरेंट्स ईजिली एक्सेप्ट कर लेते और खुशी खुशी हैप्पी। ठीक है, तो पहला कारण तो यही था कि उनकी बेटी में उन्हें लगता था कि मिस्टेक है, तो उन्हें ऐसा लगता था कि कोई भी आ जाए बस शादी कर ले। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, क्यों मैरिज नहीं हुई। तो देखिए, विशंबर वॉज अ ग्रीडी मैन, इतना बनिया होने के बावजूद, इतना पैसे होने के बावजूद, इतना रिच मैन होने के बावजूद जो विशंबर था वो ग्रीडी था, बहुत ज़्यादा लालची था। ही डिमांडेड 5000 रुपीज़ एज डाउरीज, मतलब कि उन्होंने, विशंबर से फिर भी डिमांड कर दी। जैसे ही शादी होने ही वाली थी तो उनको भोली का फेस दिख जाता है तो वो रिजेक्ट कर देते कि हमें शादी नहीं करनी। कौन, विशंबर। उनका फ्रेंड रहता है, उनको बोलता भी कि आप, आपकी एज भी तो देखो, आप कैसे हो, आपको लड़की मिल रही, वही बहुत बड़ी बात है। बट वो बोलते नहीं, मैं ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि इनके फादर से हम दहेज की डिमांड कर लेते 5000 की। ठीक है, अब उनके फादर जैसे तैसे एग्री भी हो जाते हैं, बट भोली रिफ्यूज टू मैरी हिम, लेकिन भोली फिर रिफ्यूज कर देती, रिफ्यूज मतलब मना कर देती, इनकार, बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि शी वॉज एजुकेटेड, वो पढ़ी लिखी है, एंड बिकेम ए टीचर, और वह आगे एक टीचर भी बन सकती है। सो द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस, इस वजह से मैरिज नहीं हो पाती। ठीक है, और उसे अपने टीचर की भी याद आती कि टीचर ने मुझे समझाया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या भोली एंजॉय करती है अपना फर्स्ट डे। तो देखिए, आप भी जानते हैं कि कोई भी अगर ऐसा काम रहता है जो हमने आज तक किया नहीं, हमने सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम जब उसे स्टार्ट करते तो थोड़ा सा पैनिक होते ही है ना। तो इस वजह से भोली को भी थोड़ा सा तो पैनिक होती ही है। तो भोली डिड नॉट एंजॉय द फर्स्ट डे, ठीक है, सिर्फ लिटिल बिट वो एंजॉय करती है, बाकी वो फुली एंजॉय नहीं करती है। एट स्कूल, ओके, शी वॉज वीपिंग इन स्कूल, वो बल्कि स्कूल में वीपिंग करने लगती है, रोने लगती है। सिटिंग इन अ कॉर्नर, एक कॉर्नर में बैठ जाती है, और सभी गर्ल्स उस पर हंसती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, क्या भोली को ऐसा फाइंड होता है, क्या उसे ऐसा लगता है जो उसकी टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, किससे, उसके जो घर में जो पीपल है उन सब से। तो यस, भोली फाउंड द टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल, भोली वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड, वही की वही देखो लाइन फिर रिपीट हो गई। शी वॉज अगली एंड स्टेमर्ड, और शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, और जो भी लाइन थी वो सब लिखी। नो बडी लव्ड हिम, सॉरी नो बडी लव्ड हर, कोई भी उसे लाइक नहीं करता था। लेकिन जैसे ही वो टीचर के पास जाती तो टीचर क्या कर देते, उसकी लाइफ चेंज। द कॉज ऑफ हर लाइफ शी स्पोक टू भोली इन अ सॉफ्ट वॉइस, क्योंकि टीचर की जो वॉइस रहती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, जिस वजह से भोली को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और टीचर उसे बहुत ज़्यादा एडवाइस करती है, और उसके अंदर एक न्यू होप आ जाती है। ठीक है, तो अब न्यू भोली बन गई। एक्चुअल में भोली का नाम क्या था, सुलेखा। ठीक है, लेकिन उसको इस वजह से क्या बोल दिया जाता है, भोली भोली, क्योंकि सबको लगता था कि बैकवर्ड है। ठीक है, शी बिकेम टीचर, वो टीचर बनना चाहती थी अपने टीचर की जैसी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये कि टीचर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भोली की लाइफ में। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।